हाँ जी, चलो करेंगे स्टार्ट। एसी टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर कम करना है। रिमोट कहाँ पर है? मेरे पास है क्या? इधर देख, रिमोट है क्या? इधर ही है ना? चलिए गैस, तो यहाँ पर आपका एक है ना छोटा सा कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट बचता है, विच इज योर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। देखिए, अब ये वाला आपको कॉन्सेप्ट होता है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। दिस इज सिंपली व्हाट, अगर आप एक स्लैब वाले पर्सन है ना, अगर आप स्लैब वाले पर्सन है, स्लैब वाले में भी स्पेसिफिकली कौन, तो रेसिडेंट, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, है ना। और अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम आपकी नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम मतलब जो नॉर्मल रेट पर टैक्सेबल होती है, दैट इज जो सैलरी, पीजीबीपी, आईओएस वगैरह वगैरह, है ना, हाउस प्रॉपर्टी, तो ये सारी इनकम अगर आपकी नॉर्मल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम है, तो उस केस में हम ना आपको एक तरह का बेनिफिट देते हैं, विच इज कॉल्ड एज बेसिक, है ना, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो यहाँ पर हम कुछ अमाउंट्स का एडजस्टमेंट करते हैं एंड उसके बाद आपका टैक्स निकालते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस, एक बार स्क्रीन पर देखिएगा। देखो, मान के चलिए कि हमको बोला है कि न्यू रिजिम से आप सॉल्व करिए एंड आपके पास पीजीबीपी की इनकम है फॉर एग्जांपल 4 लाख। अभी आपको लिखना नहीं है, सुनना है सिर्फ। अरे मान के चलिए कि आपके पास पीजीबीपी की इनकम है 4 लाख और आपको बोलेंगे कि टैक्स लाइबिलिटी निकालिए न्यू रिजिम के हिसाब से, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, राइट, है ना, क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। ओके, देन मान के चलिए केस नंबर 2 में आपको बोला है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 8 लाख रुपए न्यू रिजिम के हिसाब से, और आपको बोलेंगे टैक्स लाइबिलिटी निकालिए, तो ये भी अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। हाँ, अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, क्यों? बिकॉज ऑफ रीबेट। तो न्यू रिजिम में रीबेट की क्या लिमिट्स होती हैं? अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 12 लाख तक है तो आपको मैक्सिमम रिबेट मिल जाता है अप टू, है ना, 60,000 रुपये। ये भी सही है। ओके, अब मान के चलिए कि आपको दिया गया है कि आपकी आईओएस की इनकम 4 लाख है और आपके 111A शेयर्स की इनकम फॉर एग्जाम्पल 2 लाख है, और न्यू रिजिम है ये, है ना, और आपको बोल रहे हैं कि टैक्स लाइबिलिटी निकालिए। कितना टैक्स आएगा? जीरो। हाँ, तो आपको बताना है कि अमाउंट कितना आएगा टैक्स का, आएगा या जीरो हो जाएगा? 40,000 आएगा, जीरो नहीं होगा, है ना। अगर आप न्यू रिजिम में जाते हो तो आपका आईओएस इज और 4 लैक्स, तो ये तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के कारण जीरो हो जाएगा। एंड 111A, है ना, मान के चल रहे हैं कि शेयर्स का है और आफ्टर अमेंडमेंट है, तो इस पर रेट क्या जाता है? 20%। 2 लाख का 20% 40,000, तो आपका टैक्स लायबिलिटी 40,000, है ना, और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाला जीरो, तो इस पर रिबेट, हाँ रिबेट मिल जाएगा ना कि नहीं? क्या आपकी टोटल इनकम 12 लाख के अंदर अंदर है, तो रिबेट कितने का मिलता है मैक्सिमम? 60,000, तो रिबेट मिल जाएगा, यस। आपका आंसर हो जाएगा जीरो। रिबेट सिर्फ किस में नहीं मिलता है? 112A में नहीं मिलता है। वो जो आपका शेयर्स वाला कैलकुलेशन था लॉन्ग टर्म वाला, सिर्फ उसमें आपको रिबेट नहीं मिलेगा। तो व्हाट डू मीन बाय दिस, ये वाला एग्जांपल देखिए। मान के चलिए कि आपके पास सैलरी की इनकम है 4 लाख रुपए की, आपके पास 112A की इनकम है फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए, और आपको बोला कि टैक्स लाइबिलिटी निकालिए, तो इस केस में और आपको बोला कि न्यू रिजिम से निकालना है इसको, डिफॉल्ट रिजिम से, तो टैक्स लाइबिलिटी, ये तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जीरो हो जाएगा, 0 से 4 लाख,
112A 3 लाख में से 1.25 लाख पर टैक्स नहीं आता है ना, 1.25 लाख रुपए पर टैक्स नहीं आएगा, बचा आपका 1,75,000 और उस पर रेट क्या है 12.5%। हम अज्यूम करें कि सारा का सारा पोस्ट अमेंडमेंट है, तो कितना आ जाएगा 21,875। इसमें रिबेट, हाँ, सो 112A इज दी ओनली सेक्शन जहां पर आप रिबेट माइनस नहीं करोगे, है ना। 112A इज दी ओनली सेक्शन जहां पर आप रिबेट माइनस नहीं करोगे, बाकी हर जगह पर कर सकते हो। जहां पर रिबेट माइनस नहीं होगा तो आपका 21,875 प्लस 4% करके आपका आंसर आ जाएगा, है ना, प्लस 4% का सेस। ठीक है, डन है। ओके, नेक्स्ट वाला छोटा सा क्वेश्चन, मान के चलिए कि पीजीबीपी की इनकम है 4 लाख, ठीक है, 111A की इनकम है 3 लाख, 112A की इनकम है 4 लाख, ठीक है। आपको बोलेंगे टैक्स लायबिलिटी निकालिए एज पर दी डिफॉल्ट रिजिम, मतलब 115 बीएससी। देवीदास नेक्स्ट वीक, ठीक है, 115 बीएससी न्यू रिजिम के हिसाब से टैक्स निकालिए। 112A, हाँ, 111A है 3 लाख, 112A है आपका 4 लाख। थ्री फोर थ्री सेवन फाइव, ठीक है। तो सुनिए, ये जो आपकी पीजीबीपी की इनकम है ये 0 to 4 lakhs तो नील हो जाएगी, ठीक है। और 111A 3 लाख का 20% 60,000, एंड 112A 4 लाख माइनस 1.25 lakhs, तो बचेगा 2,75,000, उसका 12.5%, तो कितना 34375 इतना आ रहा है। तो टोटल मिला के 94,375 इतनी टैक्स लायबिलिटी आएगी। इसमें से आप रिबेट माइनस कर सकते हो, हाँ, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो 111A में से तो कर सकते हो ना, सिर्फ 112A में से माइनस नहीं कर सकते। एंड रिबेट कितना मिलता है मैक्सिमम 60,000, मतलब ये पूरा 60,000 होके जीरो हो जाएगा, तो बचेगा आपका सिर्फ 34,375। और रिबेट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी टोटल इनकम 12 लाख के अंदर अंदर है ना, क्या टोटल इनकम 12 लाख के अंदर अंदर है, 4 3 4 11 लाख, इसलिए हम रिबेट दे पा रहे हैं। 12 लाख के ऊपर होता तो नहीं दे पाते थे, तो यहाँ पर आपका जीरो हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले पर आपको टैक्स देना पड़ेगा प्लस 4%। सो फाइनल आंसर इज 35,750, ठीक है। सर फाइनल टैक्स लायबिलिटी 35,750, है ना। अंकिता क्लियर हो गया, अंकिता एंड मानव। तो यहाँ पर आप रिबेट माइनस कर सकते हो, है ना। रिबेट सिर्फ कहाँ से माइनस नहीं होता है, 112A से माइनस नहीं होता है, बाकी हर जगह से कर सकते हो, ठीक है। बेसिक समझाओ, यहाँ तक किसी को डाउट? इशिका सी लॉ का मुझे नहीं पता बेटा, मैं कैसे बता पाऊंगा आप। चलो नेक्स्ट आप एग्जांपल देखिए, ध्यान से सुनना, फोकस करना, है ना। अब ये मेन वाले कॉन्सेप्ट पर मैं आपको लेके आ रहा हूँ। मान के चलिए आपको दिया गया है कि आपके पास पीजीपीपी की इनकम 2 लाख है, सैलरी की इनकम 1 लाख है, एंड मान के चलिए 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मान के चलिए 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख का है ना। और आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है एज पर द न्यू रिजिम। ओल्ड से भी हम कर सकते हैं इसको, है ना, अभी के लिए मैं न्यू के लिए बता रहा हूँ, एक और एग्जांपल ओल्ड से करवा दूंगा। केस नंबर 1 ये एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, केस नंबर 2 ये एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है ना। आपको बताना है अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, एंड नॉन रेसिडेंट है तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। गरिमा अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो प्लीज पीछे जाकर देखो, 5 मिनट आपको समझ में आ जाएगा, इजी है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। हाँ जी, है ना, हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कौन सा वाला,
अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी आपकी लिमिट है ओल्ड या न्यू रिजिम में, अगर आपकी नॉर्मल इनकम इन लिमिट से भी कम है तो आप स्पेशल रेट वाली इनकम को यहां पर आके सेट ऑफ कर सकते हो। ओके, सो व्हाट डू मीन बाय दिस इन दिस केस एंड इन दिस क्वेश्चन? तो आपके पास अगर हम न्यू रिजिम से सॉल्व करें तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 से 4 लाख। अब यहाँ पर जो जो इनकम नॉर्मल रेट पर टैक्सेबल होती है, मतलब जिनके लिए स्पेशल रेट नहीं है, जैसे सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, आईओएस एंड नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं इनके लिए कोई स्पेशल रेट नहीं होता, राइट? सही बात है ना? ओके, तो यहाँ पर ही क्या कहते हैं, जो आपकी स्पेशल रेट वाली इनकम है उसको आप यहाँ पर आके सेट ऑफ कर सकते हो। तो अभी देखो हमारे पास नॉर्मल रेट वाली इनकम है पीजीबीपी एंड सैलरी। तो पीजीबीपी 2 लाख, सैलरी 1 लाख, टोटल कितना हो गया? 3 लाख। एंड हमारे पास यह है 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसका रेट अब क्या चलता है ना, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, जो कितना है? 3 लाख। तो हमारे पास जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो पूरी की पूरी 4 लाख फिल नहीं हो पाई। इस लिमिट में अभी भी जगह बाकी है। कितनी बाकी है? 1 लाख। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 1 लाख की जगह बाकी है ना, आप ये स्पेशल रेट वाली इनकम में से इसको यहां पर लाके एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इनकम शिफ्ट हो जाएगी आपकी। ओके, तो 3 लाख में से 1 लाख आपने शिफ्ट कर लिया, फिर बचा कितना? ये 2 लाख। राइट, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। और ये बेनिफिट सिर्फ किसको मिलता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर रेसिडेंट एचयूएफ को, बाकियों को ये नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए पर रेट क्या आ जाएगा? 12.5%। रेट कितना आ जाएगा ये अमाउंट? 25,000 रुपए। इसमें से रिबेट माइनस कर पाएंगे क्या? इसमें से रिबेट माइनस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेट ऑफ किया है। तो सेट ऑफ करने में कहा मना किया कि रिबेट नहीं ले सकते? हाँ करेक्ट, रिबेट माइनस कर सकते हो। क्या टोटल इनकम 12 लाख के अंडर अंडर है? यस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 का रिबेट एंड ये हो जाएगा 0। सेक्शन 112A होता तो रिबेट माइनस आप नहीं कर सकते, बाकी हर जगह पर आप कर सकते हो अगर आप लिमिट के अंदर अंदर हो तो। ठीक है, डन? सही है ना? चलिए अब यही सेकंड वाला केस करिए। अगर ये बंदा नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा? हाँ आंसर बताइए फाइनल। अगर ये बंदा नॉन रेसिडेंट है तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? 39,000। 37,500 प्लस 39। सभी लोग एक बार ट्राई करिए, है ना? सेकंड वाले केस में 39 आ रहा है। देखिए, तो इसमें आपका सेकंड वाला केस कि अगर ये एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो इस केस में क्या होगा? पीजीबीपी 2 लाख, सैलरी 1 लाख, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख का था, एंड ये 3 लाख की आपके 112 की इनकम है, करेक्ट? तो क्या आप यहाँ पर शिफ्टिंग कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट हो, तो आपको ये, है ना, यहाँ पर एडजस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? 3 लाख पर टैक्स निकाल लोगे 12.5% का, विच विल बी हाउ मच? 37,500। तो यहाँ से रिबेट माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉन रेसिडेंट है ना, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है इसलिए रिबेट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो आंसर विल बी 37,500 प्लस 4% का सेस, दिस इज कमिंग टू 39,000। तो रिबेट सिर्फ किसको मिलता है? रीति को मिलता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल टोटल इनकम, है ना, अप टू ओल्ड रिजिम है तो 5 लाख, न्यू रिजिम है तो 12 लाख। और रिबेट कितना कितना मिलता है ओल्ड रिजिम में? अप टू 12,500, न्यू रिजिम में 60,000। क्लियर है इतना? ओके, अगर आपको ये बोले फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास रेंट रिसीव्ड है 3 लाख रुपए का, एंड आपके पास 111A की इनकम है 2 लाख रुपए की, एक रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है ना, ओल्ड रिजिम के हिसाब से टैक्स निकालना है ना, ओल्ड रिजिम के हिसाब से टैक्स निकालना है। नव्या, अगर आपने, है ना, चैप्टर 2 वगैरह के कैलकुलेशन नहीं किए हैं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जा सकती है, क्योंकि इसमें चैप्टर 2 का काम होता है। ऐश वर्मा 5 मिनट बाद।
कितना आ रहा है 20280 सेस मिला के कितना आ रहा है 50,000 32,000 ओके। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम 3 लैक्स माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि यहां पर लिखा था रेंट रिसीव्ड, है ना, रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, ग्रॉस रेंट, ग्रॉस सैलरी, मतलब डिडक्शन माइनस करना बाकी है। ठीक है, तो 30,000 30% आपने माइनस किया तो ये आ गया 2,10,000। आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है ओल्ड जिम में 2.5 लाख। नॉर्मल इनकम कितनी है 2,10,000। ठीक है, और 11,111 एक ही इनकम है 2 लाख। तो यहाँ कितनी जगह खाली पड़ी है, तो यू कैन शिफ्ट द अमाउंट हियर। ओके, है ना, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, क्योंकि ये बंदा कौन है, एक रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, तो इसको ये बेनिफिट मिल रहा है। सही बात है। तो बच्चा आपका 40,000 शिफ्ट करने के बाद 1,60,000। अब नया वाला रेट क्या है, तो ये आ जाएगा 32,000 माइनस रिबेट। क्यों नहीं मिलेगा, मैं वही पूछ रहा हूँ क्यों नहीं मिलेगा, क्या दिक्कत है। टोटल इनकम 5 लाख के अंदर अंदर है क्या, है ना, 4,10,000 है बेसिकली टोटल इनकम, है ना, और रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो रिबेट माइनस हो जाएगा। करेक्ट। तो 12,500 ओल्ड रिजिम में मिलता है, 12,500 मैक्सिमम। सो दिस कम्स टू 19,500 प्लस 4% का सेस इज हाउ मच 20280। सो दिस इज योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी। समझ आया, कोई डाउट कोई दिक्कत। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एंड 112A में आपको रिबेट नहीं मिलता है। डन यहाँ तक की कहानी। चलो, तो आपका चैप्टर होता है समाप्त। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, एवरीथिंग इज डन, है ना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर पर, विच इज योर सैलरी, है ना। 1-2 मिनट में लिंक डलवा देता हूँ वापस से ग्रुप पे, है ना, फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोल रहे हो।